Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am solving the questions which are previously asked in KVS exam like TGT, PGT and CTET. Okay, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है साहिल सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका इनडायरेक्ट वर्जन आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट आएगा साहिल वांडर्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फॉलोइंग ईयर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रूल ऑफ थंब। ये ईडियम फेज आपका इसका मीनिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है अ रफ यूनिट ऑफ मेजर फॉर स्मॉल लेंथ्स। दूसरा आपका ऑप्शन है अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तीसरा आपका ऑप्शन है टू फोर्स समवन टू वर्क अगेंस्ट हिज विश। ठीक है, तो ये रूल ऑफ थंब का मतलब बताना आपको है। और आपका डी फोर्थ ऑप्शन है टू यूज़ योर पावर टू इंश्योर डिसिप्लिन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, मीन्स ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ओके, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट इज़ टू द मिजरीज ऑफ द पुअर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है मोलिफाई, बी ऑप्शन आपका है मिटिगेट, सी है सूथी एंड फोर्थ है एबेट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड यानी मिटिगेट। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू लीव अ प्लेस सडनली सीक्रेटली। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है डिकैम्प। क्लियर। नेक्स्ट आपका है साइमा मेल्ड हर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब फॉर अ न्यू जॉब। ओके, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वाज मेल्ड बाई साइना। ठीक है, तो द फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वाज मेल्ड बाई साइमा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है चार ऑप्शन आपको इसमें दे रखे हैं। इसमें आपका अपोजिट इसका वर्ड बताना है। तो एसेट मीन्स क्या होता है क्रूशियल। एसेट मीन्स आपका समथिंग वेरी कॉस्टली, क्रूशियल। ओके, तो ऑप्शन आपका दे रखा है लाइबिलिटीज़, सेकंड आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड है स्टेट्स एंड फोर्थ है प्रॉफिट्स। तो एसेट्स का अपोजिट हो जाएगा लाइबिलिटीज़। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हैस्ट। हैस्ट में मीन्स आपका इसका अपोजिट बताना है। तो इसमें आपका अपोजिट होता है लेटर। हैस्ट माने इसका लेटर बाद में। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक पैसेज दे रखा है। पैसेज को आप डीपली पढ़िए। इसमें से पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है जैसे मैंड्रिन चाइनीज़ इज स्पोकन बाई पीपल। तो इसमें आप देखिए ये लिखा है मैंड्रिन। मैंड्रिन चाइनीज़ एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाई मिलियंस। तो मिलियंस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन देखिए पहला है लिटिल, सेकंड है फ्यू, थर्ड है मैनी एंड फोर्थ है बिग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो है मैनी, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा एथिस्ट। एथिस्ट का आपको अपोजिट बताना है। तो ए ऑप्शन है स्केप्टिक, बी है पेगन, थर्ड है डिस डिस्पाइल
एंड फोर्थ ऑप्शन है एग्नोस्टिक। तो आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट होगा। एथिस्ट का आपका अपोजिट होता है डिस्पाइल। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यंग मैन वाज कैरीड बाई द पैशनेट अपील मेड बाई द सोशल वर्कर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आपका आंसर आएगा गॉट कैरीड बाई, गॉट कैरीड अवे बाई। ठीक है, तो वाज कैरीड बाई की जगह इसमें से क्या आएगा वही आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका नेक्स्ट पोर्शन आता है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में पूछा गया है प्यास का तत्सम रूप क्या होता है। तो प्यास का ए ऑप्शन है प्यासा, बी ऑप्शन है पिपासा, सी है पियास एंड डी है प्यास। तो प्यास का जो तत्सम रूप होता है वो है पिपासा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विमुख का विलोम शब्द है। तो विमुख का जो विलोम शब्द होता है अपोजिट उन्मुख होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दुष्कर शब्द का अर्थ है। तो दुष्कर का मतलब होता है कठिन। ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है उसे छांटकर चिन्हित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है विष्णु, बी है इंद्र, सी है घोड़ा एंड फोर्थ आपका आग है। तो इसमें आपका डिफरेंट है घोड़ा, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पहला ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल एंड आधुनिक काल। तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा आदिकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को डैश डैश कहते हैं। तो ये तो बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है, संज्ञा कहते हैं ना। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। तो चंद्रमौली आपका जो शब्द है वो बहुब्रीहि समास से बना है। ठीक, अगला है लालची शब्द का प्रत्यय क्या है। तो लालची में ची है जो बड़ी पाई वो आपकी प्रत्यय है, तो ई आपका यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। तो बच्चे यानी छत के ऊपर, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर होता तो उसमें अधिकरण होता है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, अधिकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है। तो वेदांत में आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से। तो देखिए क्वेश्चन आपका है गरुड़ सेवेंथ इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन है श्रीलंका, बी है फ्रांस, सी है जापान एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग, बी है फॉर्मेटिंग, सी है क्रैशिंग एंड डी है एलोटिंग। तो आपका जो आपकी डिस्क होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज़। तो ये आपकी जो पूरे अर्थ की सरफेस कवर करता है भारत, तो वो है 2.4%, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसमें भारत जो देश का क्षेत्रफल आता है वो 2.4% आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022। तो पहला है आपका बेंगलुरु एंड बी है मुंबई, सी है न्यू दिल्ली एंड फोर्थ है हैदराबाद। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना इज अ वीकली जर्नल। तो योजना जो है वो वीकली जर्नल है कौन सी मिनिस्ट्री का। तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग
एंड आपका थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ है प्लानिंग कमीशन। तो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है रसिया। ठीक है, बी आपका सी ऑप्शन सही है, रसिया। ठीक है, सॉरी इसमें यूएसए सही है, ऑप्शन आपका करेक्ट है बी। ठीक, पहला है चाइना, दूसरा यूएसए, थर्ड है रसिया एंड डी है इंडिया। तो यूएसए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022। तो इसमें आपका ऑप्शन है, पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक आपका कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 की है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच कंट्री को चेयर्ड द हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी HLDMM विद द यूरोपियन यूनियन। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है फ्रांस एंड डी है चाइना। तो ऑप्शन करेक्ट है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएट विद एनलाइटमेंट फिलोसफी। तो इसमें आपका करेक्ट पहला ऑप्शन है शेक्सपियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टायर, थर्ड है इरास्मस एंड डी ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट इनलाइटमेंट फिलोसफी है वो है वोल्टायर की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड्स एंड एयर करेंट्स डिफर इन द एस्पेक्ट दैट। तो जो विंड और एयर करंट है उनमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो डी है वो है करेक्ट, विंड्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द एयर व्हाइल एयर करेंट्स आर द वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, तो जो आपकी विंड होती है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है एयर के, जबकि एयर करंट है वो एयर के वर्टिकल मूवमेंट करती है। ठीक है, यही डिफरेंस है बस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल दिव्या सेज शी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ द गर्ल इज रिलेटेड टू दिव्या। तो दिव्या एक लड़की को पॉइंटिंग करके कहती है कि वह उसके दादा के बेटे की इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब है कि उसके दादा के बेटा उसका पिता हुआ, पिता की लड़की उसकी सिस्टर, यानी उसकी सिस्टर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट है ऑल पेन्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर हाउसेस। तो कंक्लूजन आपका पहला है ऑल हाउसेस आर पेन्स, और सेकंड है सम हाउसेस आर पेन्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखिए एक सीरीज़ है 0.5, 1.5, 4.5 एंड 13.5। इसका मतलब है देखिए 0.5 नेक्स्ट आपका है 1.5 मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 4.5, फिर 3 से मल्टीप्लाई होकर 13.5 आया है। तो इट मीन्स 13.5 इंटू 3 आप करोगे तो आपका आ जाएगा 40.5।
5। तो आपका ऑप्शन आएगा फोर्थ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवीन वॉकड 20 meters टुवर्ड ईस्ट, took left turn and walked 10 meters and again took a left turn and walked 20 meters. How far he is from his starting point position? तो ये आपका आएगा 10 मीटर। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो है नवीन की पोजीशन 10 मीटर डिस्टेंस पे होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सी मीन्स हियर, हियर मीन्स फील, फील मीन्स स्मेल एंड स्मेल मीन्स सी, देन व्हाट आर ईयर्स यूज्ड फॉर? तो देखिए, ईयर मीन्स होता है हियर एंड हियर मीन्स यहाँ पे है फील, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा फील। ऑप्शन सी आपका यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, अच्छे से करना हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें है, A has B means A is greater than B, $B means A is less than B, then what is the meaning of P has N $Q? तो ऑप्शन आपका A दे रखा है P is greater than Q and N, Q is smaller than P and N। तो ये सिंपल ही है, P greater than N and N less than Q, it means P and Q are greater than N। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है फोर्थ, P and Q are greater than N। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डे इज़ रिलेटेड टू नाइट इन द सेम वे वाइट इज़ रिलेटेड टू। तो डे आपका रिलेटेड है नाइट से, तो वाइट जो है वो ब्लैक से रिलेटेड होगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कंप्यूटर लिटरेसी। तो आपका है एन एप्लीकेशन इज़, तो आपका जो एप्लीकेशन होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, करेक्ट है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिज़ाइंड टू इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस, ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्रीफ केस इज़ यूज्ड फॉर। तो ब्रीफ केस क्या होता है, आ स्पेशल फोल्डर ऑन द विंडो डेस्कटॉप यूज्ड टू कीप डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट व्हेन शेयर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। तो आपका यही ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो दो कंप्यूटर में शेयर हो रहा है तो अप टू डेट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स। तो ये आपका आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ऑनलाइन AOL। तो इसका मीनिंग होता है, इट डिस्प्लेज द प्रोप्रियोरिटी इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय AOL। बी है, द प्रोप्रियोरिटी इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स न्यूज़, फाइनेंशियल प्लानिंग, होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, चैट लाइन्स एक्सेट्रा। अगला है, इसमें आता है थर्ड ऑप्शन, इज़ वाइडली यूज्ड ऑनलाइन सर्विसेज ऑफरिंग एक्सेस सर्विसेज टू द इंटरनेट। तो इसका मतलब है अमेरिका, अमेरिका ऑनलाइन AOL मीन्स है ऑल ऑफ द एबव, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका एबव सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं, मीन्स ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, something similar to dialog box that appears with information, warning and error message or request for confirmation to execute a command as delete। तो जिसे कमांड होते हैं ना डिलीट, तो इस प्रकार का जब हम बटन ये पॉपअप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका पॉपअप आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। पहला था विंडो, विंडो नहीं हो सकता, मैसेज बॉक्स वो भी नहीं हो सकता, तो पॉपअप सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बटन इज़। तो पहला ऑप्शन है अ कमांड दैट एक्टिवेट्स द ऑप्शन, बी ऑप्शन है लाइक अ वन ऑन अ हाउस होल्ड एप्लियंस एंड
precipitates an action। सी ऑप्शन है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑप्शन। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अब बटन का तो सभी रोल ही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चेक बॉक्स क्या होता है? व्हाट विद अ चेक मार्क इन इट इंडिकेट्स द ऑप्शन इज इनेबल्ड। ओके। इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ऑप्शंस रिक्वायरिंग इंडिविजुअल ऑन ऑफ डिसीजंस इन डायलॉग बॉक्स। ये भी करेक्ट है। एपीएस एज अ स्मॉल स्क्वायर बुलेट बॉक्स बिसाइड एन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब आपका फोर्थ करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव विंडो मीन्स। तो एक्टिव विंडो मीन्स है द एक्टिव विंडो इज designated बाय द डिफरेंट कलर टूल बार देन अदर ओपन विंडोज द विंडो दैट इज करेंटली ओपन। तो एक्टिव विंडो मीन्स वही है जो ओपन है और करेंटली क्या है, एक्टिव विंडो ऐसा है जो डिफरेंट कलर है। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए एंड बी मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चैनल इन विंडोज़ टेक्नोलॉजी इज़। तो ये आपका है अ स्पेशलाइज्ड वेबसाइट डिज़ाइंड टू वर्क विद द विंडोज़ 98 सब्सक्राइबिंग फीचर टू ऑटोमेटिकली डाउनलोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड स्टोर्ड इट ऑन योर कंप्यूटर फॉर लेटर व्यूइंग। तो ये आपका चैनल विंडो टर्मिनोलॉजी कहलाता है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव डेस्कटॉप। तो एक्टिव डेस्कटॉप आपका अ टर्म दैट इज सिंक्रोनस विद व्यूइंग योर डेस्कटॉप एज वेब पेज। ये भी करेक्ट है। अ फीचर टू कस्टमाइज योर डेस्कटॉप टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिंग यू कैन अपडेट फ्रॉम द इंटरनेट। तो ऑप्शन ए एंड वी विल बी करेक्ट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द डेवी थ्योरी ऑफ हाउ वी थिंक। अब आपका पैडागोगी के क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। तो इन द डेवी थ्योरी में आपका क्या थिंकिंग है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है द आइडियाज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड मस्ट बी टेस्टेड इन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आप हर एवरीथिंग एक्सपीरियंस बेस्ड था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर डिड नॉट ऑफर टू हिज हर स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट है, वो है यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया मीन्स इक्वलिटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईच चाइल्ड। मीन्स इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स है बॉयज़ एंड गर्ल्स एवरी टाइप ऑफ चिल्ड्रन मीन्स एवरी चाइल्ड। ऑप्शन सेकेंड विल बी करेक्ट। देर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन when a teacher says that the delinquent behavior of my students is an expression of evil in me he is following। तो इसमें आएगा रियलिज्म। ओके। नेक्स्ट आपका करेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट टीचर शुड टीच एंड even use only those words and sentences which can be empirically verified to be true or false in mooted by which of the following philosophy। तो ये करेक्ट आपका ऑप्शन होगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन मीन्स है प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड इन बीटिंग वैल्यूज़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका NTA नेट में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लासरूम बेस्ट इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। ओके। तो पहला ऑप्शन है क्लासरूम वेल डेकोरेटेड विद पिक्चर्स चार्ट्स एंड मैप्स। आपका बी ऑप्शन है क्लासरूम प्रोवाइडेड विद PC एंड CCTV कनेक्शंस।
पीसी मीन्स होता है पर्सनल कंप्यूटर एंड सीसीटीवी मीन्स होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ओके, आपका सी ऑप्शन है क्लासरूम प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग गैजेट्स। नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट तो खैर नहीं सी, तो इट मीन्स आपका ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ठीक, इसका मतलब ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉट इन फेवर ऑफ लॉजिकल एनालिसिस। तो आपका जो कैंट है वो लॉजिकल एनालिसिस के फेवर में नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ड्रॉ अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो ये आपका है स्ट्रेटिफाइड रैंडम, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो डिसइंटरेस्टेड परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड नो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन शेक वाज द स्लोगन ऑफ द। तो इसका आपका है प्रैग्मेटिस्ट्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कोट किसी ने कोट किया है रिजर्व द यूजुअल रिएक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट वाज द डिक्टम ऑफ। तो ये आपका रूसो का था, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज़ द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर नेक्स्ट टू डिफेंस इन मैनी कंट्रीज टुडे, व्हाट इज़ द सोशल जस्टिफिकेशन। तो इसका सोशल जस्टिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला आपका स्टेटमेंट दे रखा है एजुकेशन हैज़ बिकम अ प्रेसिंग नीड अंडर ग्लोबलाइजेशन। सेकंड आपका है एजुकेशन इज़ द पैनक्रियाज फॉर सोशल इल्स। थर्ड है एजुकेशन प्रोड्यूसेस अनसेल्फिश एंड competent लेबल लीडर्स फॉर इस्टेब्लिशिंग पॉलिटी। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन हेल्प्स टू प्रोक्योर सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल वेल बीइंग फॉर ऑल। तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सेकंड एंड फोर्थ, मीन्स एजुकेशन इज़ द पेंक्रियाज फॉर सोशल इल्स एंड एजुकेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल वेल बीइंग फॉर ऑल। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ सही है। तो सेकंड फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो यानी ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। तो इसमें एजुकेशनल फिलोसफी का पर्पस कौन सा नहीं है, टू प्रोफेशनलाइज द जॉब ऑफ टीचिंग। जो शिक्षक की जॉब है उसको प्रोफेशनल करना, ये एजुकेशन फिलोसफी का उद्देश्य नहीं है, पर्पस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटरनल क्रिटिसिज्म इज़ अ रिक्वायर्ड स्टेप इन। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म किसके लिए रिक्वायर्ड स्टेप है, तो वो है हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। तो पहला है टू इंटीग्रेट डिविनिटी इनटू एजुकेशन ऑफ मेन, टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल बेसिस फॉर टीचर्स बिहेवियर, to generate the principles of curriculum framework, to answer all ultimate why questions regarding educational practices। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, मीन्स टू जनरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क ये नहीं है, बाकी सब ऑप्शन करेक्ट जो स्टेटमेंट थे वो करेक्ट थे, मीन्स आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है जिसमें स्टेटमेंट 1, सेकेंड, फोर्थ करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स आर गिवन टॉप प्रायोरिटी इन द करिकुलम बाई। तो ये आपका आइडियलिज्म के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैचिंग का। तो लिस्ट 1 में करेक्टरिस्टिक्स है, लिस्ट 2 में फिलोसफी है। तो लर्निंग बाय डूइंग ये किसकी आपका किस फिलोसफी के अंतर्गत आता है, तो ये आपका है
थर्ड, फर्स्ट का थर्ड है आपका, फर्स्ट का थर्ड यानी प्रेगमेटिज्म से। ठीक। अब एजुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट, एजुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट का मतलब है नेचुरलिज्म से। ठीक। और थर्ड है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, तो आपका थर्ड का है सेकंड से, आइडियलिज्म से। ठीक। और फोर्थ आपका है वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ, ये है आपका रियलिज्म से। क्लियर, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। तो ऑप्शन ए हेनरी बर्गसन, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन अ ग्राम पंचायत टू सी द impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. This is an example of, तो पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, सेकंड है फील्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डी है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ स्टडी ऑफ द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला आपका आ गया है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके मेन कोर्स से हैं। तो इफ़ एल एंड पी आर टू रिकर्सिव इनमरेबल लैंग्वेजेस देन दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर, तो सेट डिफरेंस के अंदर क्लोज नहीं होंगे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये तो आप फार्मूला इसका लगता है उससे निकलेगा, वो इसको मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, ये आपका सिंपल कोड है, ये भी प्रैक्टिकली कराने लायक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जेड बफर एल्गोरिदम। तो जेड बफर एल्गोरिदम में क्या है, इट इज़ डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी इज़। तो देखिए ये पूरे एक्सप्रेशन में ए अगर हम कॉमन ले लें तो बी प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस सी ये बचेगा अंदर। तो देखिए आपका फाइनली ए बचेगा और बी प्लस बी बार कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस सी बार कट जाएगा, तो आपका फाइनली ए बचेगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, ये मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ये भी क्वेश्चन ऑटोमेटा का बाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। व्हेन टू नंबर्स आर एडेड इन x3 code and the sum is less than 9, then in order to get the correct answer it is necessary to, आपका ऑप्शन जो कर है पहला subtract 0011 यानी 3 from the sum, add 0011 to the sum, subtract 0110 from sum, add 0110 to the sum। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है 1। मीन्स जो भी नंबर है उसमें से जो 3 की बाइनरी नंबर होगी 0011 वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब आपका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेमोरी पे, ये भी आपका हम न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हायर हीट जनरेटेड बाय कॉइन टाइप। तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला है इथेरियम, फिर है डॉक कॉइन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम। तो पहला ऑप्शन इसमें है -2 की पावर n-1,
टू की पावर n-1 -1, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका फ्लोड वार्सल एल्गोरिदम होती है, जबकि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की डिजिक्स्ट्रा होती है, और क्रुस्कल एंड प्रिम्स आपके मिनिमम स्पानिंग ट्री को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसमें सही था फ्लोड वार्सल एल्गोरिदम, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है कंसिडर अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कस्टमर आईडी, ये आपका, तो ये बिटमैप्ड इंडेक्स इसमें आता है। ये आपका ऑटोमेटा का क्वेश्चन है, इसको भी बाद में डिक्टेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वन वर्ड आपका, चाहे वो NTA नेट हो या इसरो हो या फिर STET एग्ज़ाम हो, तो इसमें क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ एन नोड्स अनडायरेक्टेड ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप इज। तो यहाँ आपका सिंपल फार्मूला है n×n-1 ÷ 2। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेजेस नेसेसरली नीड हीप एलोकेशन इन द रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसमें आपका है पहला ऑप्शन दोज दैट सपोर्ट रिकर्सन, बी ऑप्शन है दोज दैट यूज डायनामिक स्कोपिंग, सी ऑप्शन है दोज दैट यूज ग्लोबल वेरिएबल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है दोज दैट अलाउ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो है फोर्थ, दोज दैट यूज डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। ये आपका रिंग काउंटर का क्वेश्चन है, ये भी हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। इसके बाद देखिए आपका डिस्क शेड्यूलिंग पे क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा और ये मैं आपका मोबाइल से ही रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके डिक्टेट कर देता हूँ आप लोगों से। ओके, ये भी आपका प्रोग्राम का क्वेश्चन है, आपको हम इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट आपको वीडियो में करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग IP एड्रेस इंफॉर्मेशन इन IP पैकेट हेडर्स व्हाइल इन ट्रांजिट अक्रॉस अ ट्रैफिक राउटिंग डिवाइस इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन PAT। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पार्ट्स would interpret a program's instructions to initiate the control operations। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पूरी देख रेख करती है। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड ग्रांट सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क। तो अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क कौन है, तो ये आपका आएगा बैक प्रोपोगेशन है आपका, थर्ड ऑप्शन कोहोनेन आपका, फोर्थ ऑप्शन है होपफील्ड सेकेंड, RBS फर्स्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कोहोनेन। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ VLAN। तो इसका प्राइमरी पर्पस है, पहला आपका ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रॉपर लाइंग फॉर अ नेटवर्क, बी ऑप्शन है सिमुलेटिंग अ नेटवर्क, सी ऑप्शन आपका है टू क्रिएट अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डी ऑप्शन है सेगमेंटिंग अ नेटवर्क इनसाइड अ स्विच और डिवाइस। तो ऑप्शन आपका करेक्ट है सेगमेंटिंग अ नेटवर्क इनसाइड अ स्विच और डिवाइस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक एड्रेस। तो देखिए आपका पहला 192.166.200.50, ये तो आपका मैक एड्रेस नहीं है। मैक एड्रेस आपका 0
1:A5:BB:A7:FF:60। ये आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। मैक का एड्रेस जो आप है फोर्थ आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड बाय अ फाइनाइट स्टेट machine to simulate the behavior of computer with a capable of storing m words with each being n bits long is। तो ये आपका ऑप्शन आएगा 2^mn। 2^mn आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑन अ लैन वेयर आर IP डेटाग्राम ट्रांसपोर्टेड। तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है इन द इंफॉर्मेशन फील्ड ऑन द लैन फ्रेम। तो लैन फ्रेम में जो इंफॉर्मेशन फील्ड होती है उसमें स्टोर होता है IP डेटाग्राम। अगला क्वेश्चन है, ये आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम्स। तो डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस से रिलेटेड कौन सा एस्पेक्ट नहीं है। तो इन डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेस इज ऑलवेज ग्रांटेड रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। तो आपका यही ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक, इन डेडलॉक प्रिवेंशन में द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेस इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है। ठीक, इस मीन्स आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए। क्लियर, इस क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे आपको, न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन आपका है द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज यूज्ड फॉर। तो आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट करस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस। ओके, ऑप्शन आपका फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इम्यूटेबल आर। तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ट्रू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द बूलियन फंक्शन। तो आप देखिए A+AB+C। तो इसमें देखिए पहले A और AB में A कॉमन लिया तो A अंदर बचेगा 1+B। तो देखिए 1+B बराबर आपका 1 हो गया और A बाहर है तो A ही बचा। अगला है देखिए इसमें कॉमन अगर ले लें AB+AB+C जो है उसमें AB कॉमन ले लें तो AB कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका 1+C। तो 1+C आपका 1 हो गया। फिर देखिए A+AB आपका बचेगा तो इसमें A कॉमन ले लें तो 1+B बचेगा, फिर आपका 1 ही बचेगा। तो फाइनली A आपको बचेगा। तो A लाने के लिए एक नैंड गेट की ज़रूरत है। तो यानी ऑप्शन आपका 0 जो करेक्ट है वो यानी नैंड गेट की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सबनेट मास्क 255.255.255.192। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सटेंड्स द नेटवर्क पोर्शन टू 26 बिट्स। तो इसमें 26 बिट्स तक एक्सटेंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ। तो ये बॉटम अप पार्सिंग कहलाता है शिफ्ट रिड्यूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी ऊप्स। तो देखिए पहला आपका स्टेटमेंट है एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, B है स्ट्रिक्टली टाइप्ड, C है टाइप्स सेफ प्रियोरिटी प्रॉपर्टी कपल्ड विद सब टाइप रूल एंड D है पॉलीमॉर्फिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है A, B एंड D
देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन भी ज़रूरी है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज भी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म और आपका इनहेरिटेंस फॉलो होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हो गया। ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट है ABD, यानी ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है A given connected graph G is Euler graph if and only if all vertices of G are of even degree। ओके, ऑप्शन B विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये भी न्यूमेरिकल हम आपको बाद में कराएंगे, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है जो बाद में कराएंगे। अगला क्वेश्चन है द टर्म एजिंग रिफर्स टू। तो एजिंग मीन्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रियोरिटी ऑफ जॉब दैट वेट इन द सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर रिमेडी इनफाइनाइट ब्लॉकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीमा फोर्स से है, ये भी हम करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज डिज़ायरेबल। तो इसमें तो देखिए याद रखना हमेशा कि विद इन मॉड्यूल में एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन कोहेजन होना चाहिए और डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। तो हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग मीन्स ऑप्शन आपका 2 से करेक्ट है। ये आपका देखिए न्यूमेरिकल है सी का, ये बाद हम कराएंगे इसका आउटपुट निकालने के बाद। अगला क्वेश्चन है द TCP स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो ऑप्शन आपका ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइनेक्स कमांड mknode myFIFO B416। तो इसमें है आपका विल क्रिएट अ ब्लॉक डिवाइस इफ द यूज़र इज रूट। ओके, मीन सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है द सबनेट मास्क फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क इज 255.255.31.0 which of the following pairs of IP address could belong to this network। तो आपका जो 128.8.129.43 एंड 128.8.161.55 ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है IEEE पे। तो इसमें याद रखना आपका -26 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है SHA फर्स्ट इज अ। तो SHA आपका मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन होता है। ओके, मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन है आपका SHA। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपको डिक्टेट किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना और जितने हो सके मॉक टेस्ट आप दीजिए। उससे आपकी जो एक ऑनलाइन जो पेपर 2023 में होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, CBT बेस्ड, जो आप अच्छे तरीके से कर सकोगे। ओके, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है